नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रहे हार्दिक पटेल आज बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। हार्दिक पटेल ने खुद इस बात की जानकारी दी है। इस मौके पर गांधीनगर में स्थित बीजेपी कार्यालय में पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। हार्दिक ने ट्वीट कर कहा कि राष्ट्र हित, प्रदेश हित, जनहित एवं समाज हित की भावनाओं के साथ आज से नए अध्याय का प्रारंभ करने जा रहा हूं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्र सेवा के भागीरथ कार्य में छोटा सा सिपाही बनकर काम करूंगा। बता दें, गुजरात में कुछ महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में हार्दिक पटेल का बीजेपी के साथ जाना कांग्रेस के लिए झटका माना जा रहा है। राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को कुछ राज्यों में पार्टी के विधायकों के द्वारा क्रॉस वोटिंग किए जाने का डर है। इसके लिए पार्टी अपने विधायकों को होटल और रिजॉर्ट में लेकर सुरक्षित कर सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शीर्ष नेतृत्व ने हरियाणा के सभी 31 विधायकों को गुरुवार को दिल्ली बैठक के लिए बुलाया है। इसमें प्रदेश के शीर्ष नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी शामिल होंगे। कहा जा रहा है कि पार्टी नेतृत्व पहले सभी विधायकों की बैठक करेगा और फिर उन्हें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के एक रिजॉर्ट में भेजेगा। बता दें, कांग्रेस का यह कदम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के बेटे मीडिया बैरन कार्तिक शर्मा को हरियाणा से राज्यसभा के निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उतरने के बाद आया है, क्योंकि शर्मा को हरियाणा में जेजेपी के 10 विधायकों का समर्थन प्राप्त है और उन्हें भाजपा के साथ साथ कई निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन मिलने की संभावना है। कांग्रेस को डर है कि अगर उनके विधायकों की ओर से क्रॉस वोटिंग की गई तो उनके प्रत्याशी अजय माकन हार जाएंगे। हरियाणा के अलावा राजस्थान में भी कांग्रेस को विधायकों के खरीदे जाने का डर है। सूत्रों के अनुसार इसलिए पार्टी ने राजस्थान में अपने विधायकों को उदयपुर के एक होटल में भेजने का फैसला किया है। कहा जा रहा है कि पार्टी को डर है कि भाजपा 10 जून को राज्यसभा चुनाव से पहले विधायकों की खरीद फरोख्त कर सकती है। कांग्रेस अपने विधायकों के साथ साथ ही निर्दलीय विधायकों और अन्य दलों से संबंधित उन विधायकों को भी उदयपुर लेकर जाएगी जो सरकार को समर्थन कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जैसलमेर के सूरगढ़ में भी 40 कमरे बुक किए गए हैं। अलीगढ़ के कॉलेज में नमाज पढ़ने वाले टीचर को 1 महीने की जबरन छुट्टी पर भेज दिया गया है। टीचर के नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल होने के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि ABVP ने इसे मुद्दा बना दिया। ये घटना वार्ष्णेय कॉलेज अलीगढ़ की है। कॉलेज में लॉ पढ़ाने वाले प्रोफेसर SR खालिद ने हाल ही में कॉलेज के लॉन में नमाज पढ़ी थी। किसी ने इसका वीडियो बनाया और वायरल कर दिया। ABVP ने पुलिस में शिकायत की। इसके बाद उसने कॉलेज में भी शिकायत की। कॉलेज ने इस मामले में कमेटी गठित करते हुए प्रोफेसर खालिद को 1 महीने की जबरन छुट्टी पर भेज दिया है। कमेटी से 3 दिनों में रिपोर्ट मांगी गई है। इस संबंध में प्रोफेसर खालिद से जब पूछा गया तो उन्हें कॉलेज के लॉन में किन हालात में नमाज पढ़नी पड़ी तो उन्होंने बताया कि उनकी पीठ में बहुत दर्द था, ड्यूटी का भी टाइम हो रहा था, इसलिए मस्जिद जाने के बजाय उन्होंने कॉलेज के लॉन में नमाज पढ़ी ताकि ड्यूटी अपने सही वक्त पर पहुंच सकें। इस संबंध में कॉलेज प्रिंसिपल से जब पूछा गया तो प्रिंसिपल ने कहा कि इस तरह की अनुमति कॉलेज परिसर में कैसे दी जा सकती है। जब उन्हें पत्रकारों ने एक फ़ोटो दिखाते हुए बताया कि यहाँ तो सरस्वती पूजा भी हो चुकी है तो प्रिंसिपल ने कहा कि सरस्वती पूजा धर्म का हिस्सा नहीं है, वो संस्कृति का हिस्सा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही हत्याओं को लेकर कहा कि प्रदेश में शांति लाने के लिए दिल जीतने की ज़रूरत है। उन्होंने नागरिकों की टारगेट किलिंग को रोकने का समाधान निकालने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की तरफदारी की। फारूक ने कहा कि अकेले सुरक्षा बल इस मुद्दे को संभाल नहीं सकते हैं और न शांति ला सकते हैं। उन्होंने कहा कि कुलगाम जिले में एक शिक्षक की हत्या ने सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में शांति के दावों पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में शांति बहाली के बयानों से वास्तविकता नहीं बदलेगी। निर्दोष नागरिक, पुलिसकर्मी, कश्मीरी पंडित और मुसलमान मारे जा रहे हैं, लेकिन सरकार अभी भी इस तथ्य को स्वीकार करने से हिचक रही है और लंबे चौड़े दावे कर रही है कि शांति हो गई है। फारूक ने कहा कि हर कोई एक सुरक्षा और सुरक्षित माहौल चाहता है। जम्मू कश्मीर में हत्याओं को समाप्त करने के तरीके और साधन खोजने के लिए सरकार को एक सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मौजूदा स्थिति का समाधान निकालने के लिए उसे विपक्षी नेताओं से बात करनी चाहिए। लोगों का दिल जीतने की ज़रूरत है ताकि लोग शांति से रह सकें। शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बुधवार को PM मोदी को अहंकार को छोड़ने का सुझाव दिया। पुणे में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर सांस्कृतिक भवन के उद्घाटन के अवसर पर राउत ने कहा कि गौतम बुद्ध का केवल एक ही संदेश ध्यान में रखना चाहिए और वो है कि अहंकार को छोड़ना। जिन लोगों ने अपना अहंकार छोड़ दिया है वो जीवन में विजयी हो गए, लेकिन कुछ लोग अहंकार का पोषण करते हैं। राउत ने कहा कि अहंकार को अलग कर दिया जाता है तो कई समाज, राज्य और देश जिन मुद्दों से जूझ रहे हैं उनका समाधान हो जाएगा। राउत ने कहा कि कोई ये संदेश PM मोदी तक पहुँचाए। अमेरिकन अभिनेता, प्रोड्यूसर और संगीतकार जॉन डेप ने अपनी पूर्व पत्नी एम्बर हर्ड के खिलाफ मानहानि का मुकदमा जीत लिया है। इस मामले में अदालत में 6 हफ्ते तक बहस हुई और जूरी ने दोनों पक्षों को गौर से सुना। इसके बाद ये फैसला आया है। जॉनी डेप ने अदालत के फैसले के बाद जूरी को धन्यवाद दिया और ये भी बताया कि उन्होंने ये लड़ाई क्यों लड़ी। जूरी ने अपने फैसले में जॉनी डेप और हर्ड दोनों को ही मानहानि के लिए जिम्मेदार पाया, लेकिन उसने डेप का पक्ष मजबूती से लिया।
मुकदमे को जीतने के बाद डेप को हर्जाने के रूप में $15 मिलियन मिलेंगे, जबकि हर्ड को $2 मिलियन मिलेंगे। केस जीतने के बाद जॉनी डेप ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर कर लिखा है कि उनके खिलाफ पूरी तरह झूठे आरोप लगाए गए। उन्होंने लिखा है कि 6 साल पहले उनकी पत्नी, उनके बच्चे और उनके नजदीकी लोग जो उन्हें प्यार करते थे, चाहते थे और उन पर भरोसा करते थे, वे हमेशा के लिए बदल गए और ये सब अचानक हुआ। डेप ने कहा कि मीडिया के जरिए मुझ पर गंभीर आपराधिक आरोप लगाए गए, जिससे मेरे खिलाफ नफरत भरे संदेशों की बाढ़ आ गई। उन्होंने कहा कि और 6 साल बाद जूरी ने मुझे मेरी जिंदगी वापस लौटा दी। वहीं एम्बर हर्ड ने भी फैसले पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि उनके पूर्व पति की ताकत प्रभाव के सामने सबूतों का पहाड़ भी नाकाफी हो गया और उनका दिल टूट गया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले का दूसरी महिलाओं पर होने वाले प्रभाव को सोचकर मैं और भी निराश हूं। युद्धग्रस्त यूक्रेन को अमेरिका ने सैन्य सहायता के लिए एक और बड़ा पैकेज दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को यूक्रेन के लिए $700 मिलियन के एक नए हथियार पैकेज की घोषणा की। इसमें एडवांस रॉकेट सिस्टम शामिल होंगे जो 80 किलोमीटर तक के लक्ष्य को सटीक रूप से मार सकते हैं। बाइडेन ने एक बयान में कहा कि अमेरिका अपने यूक्रेनी सहयोगियों के साथ खड़ा रहेगा और यूक्रेन को अपनी रक्षा के लिए हथियार और उपकरण मुहैया कराएगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।